संत विजयदास महाराज की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सरकार को घेरा और कहा कि जिस राज्य में संतों को आंदोलन करना पड़े, लोकहित में मांगों को मनवाने के लिए अपनी बलि देनी पड़े, तो उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को जमकर घेरा और जांच की मांग की। अगर राज्य सरकार ने संतों की आवाज़ को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। जिस राज्य के अंदर संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, लोकहित की मांगों को मनवाने के लिए अपनी एक किस्म से बलि देनी पड़ रही है, तो मैं मानती हूं कि उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। घटना के बाद अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा, घटना के बाद हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद भी मानते हैं कि वो असहाय हैं। इस चीज़ को वो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर ये जो खनन है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं। इससे ही ये स्पष्ट हो रहा है कि संत की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर कोई है तो वो राज्य की ये गहलोत सरकार है। मैं तो समझती हूँ कि इसकी एक बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उसमें अफसर हैं, उसमें राजनीतिज्ञ हैं। अगर इन लोगों ने संतों के साथ पहले बात कर ली होती, उनके साथ बैठ लेते, उनके जो प्रॉब्लम थी उसको समझने की कोशिश करते, तो शायद ये हादसा होता नहीं। हृदय विदारक सूचना है कि पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। राजस्थान में जितने माफिया हैं उसमें खान माफिया ने राजस्थान की सरकार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया है और आज जो परिणति एक साधु की बलिदान से हुई है, मुझे लगता है कि दो पक्षों पर सोचने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से खान माफिया ने एक तरीके से राजस्थान की शांति को लीला, भ्रष्टाचार पनपा और कानून व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनी, इन सब के बीच में जो प्रश्न खड़ा होता है, राजस्थान सरकार की उदासीनता, लापरवाही, शिथिलता, मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जिस तरीके से इस अराजक सरकार ने एक के बाद एक अनेकों माफियाओं को संरक्षण दिया, तो साधु संत विजयदास जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत बड़ा जनाक्रोश और संत समाज में एक आक्रोश है इन सारे घटनाक्रम को लेकर कि सरकार आखिर इतनी लापरवाह क्यों है, प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने लापरवाह क्यों हैं, गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी से बचते क्यों हैं।